मुंबई के सांता क्रूज इलाके में रहने वाले बिजनेसमैन कमलकांत अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहा करते थे। उनकी मां का कुछ दिन पहले ही देहांत हुआ था और उनकी 3 बहनें थी जिनकी शादी हो चुकी थी। एक दिन अचानक 24 अगस्त 2022 को कमलनाथ के पेट में दर्द उठा और उल्टियां शुरू हो गई। उनकी पत्नी को कुछ समझ नहीं आया। दर्द इतना ज्यादा बढ़ रहा था कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। वहाँ हॉस्पिटल में कमलनाथ की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। डॉक्टर भी जो पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकता था वो कर रहे थे। डॉक्टर को जो टेस्ट सही लगे वो सारे टेस्ट करवाए और अब डॉक्टर्स टेस्ट रिजल्ट का वेट कर रहे थे जिससे कमलकांत का प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था और तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। टेस्ट की रिपोर्ट्स भी आ चुकी थी, लेकिन टेस्ट में कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कि आखिर कमलनाथ को हुआ क्या है। अस्पताल में एडमिट हुए 10 दिन बीत चुके थे और किसी भी दवा का कमलनाथ पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती ही जा रही थी। तमाम जांच हो रही थी लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा था। ऐसे में डॉक्टर ये सोचकर परेशान हो रहे थे कि आखिर इस बीमारी की वजह क्या है। लेकिन इसी बीच जो डॉक्टर कमलनाथ का इलाज कर रहे थे कि उन्हें एक बात परेशान कर रही थी कि 10 दिन हॉस्पिटल में होने के बाद भी कमलनाथ की दाढ़ी और मूंछ के बाल नहीं बढ़ रहे थे। तो डॉक्टर ने कुछ और टेस्ट करवाने का सोचा और टेस्ट रिपोर्ट्स आने पर उन्होंने जब उसे देखा तो पहले तो उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। कमलनाथ शाह के खून में आर्सेनिक की मात्रा सामान्य से 400 गुना ज्यादा थी और थैलियम की मात्रा भी 365 गुना ज्यादा थी। अगर शरीर में आर्सेनिक की मात्रा समान मात्रा से ज्यादा हो तो वो जहर का काम करती है। पहले कुछ समय तो इंसान का सिर्फ पेट खराब होता है, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता है और इंसान मर जाता है। डॉक्टर ने ये बात उनकी पत्नी को बताई, लेकिन इसके बारे में कमलनाथ की पत्नी को कोई भी अंदाजा नहीं था। इसके बाद डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन 19 सितंबर 2022 को कमलनाथ की मौत हो गई। कमलनाथ के देहांत के बाद हॉस्पिटल में पूरा परिवार इकट्ठा होता है। तभी डॉक्टर आर्सेनिक वाली बात परिवार के सामने बताते हैं। उनकी बहनें ये बातें सुनकर दंग रह गईं। लेकिन उनके मन में ये बात खटकने लगी कि आखिर कमलनाथ के शरीर में आर्सेनिक आया कैसे। और बहनों का शक जाता है कमलनाथ की पत्नी काजल शाह पर। अभी तक आप ये सोच रहे होंगे कि काजल को आर्सेनिक वाली बात पता थी, लेकिन ये बात उसने परिवार को क्यों नहीं बताई। कमलनाथ की बहनों का शक काजल पर गया और उन्होंने पुलिस स्टेशन पे कंप्लेन भी करवाई और पुलिस को पूरी बात बताई। पिछले साल ही काजल और कमलकांत के बीच काफी बहस और लड़ाई होना शुरू हुई थी और इसी के चलते काजल घर छोड़कर कहीं चली गई थी और किसी किराए के घर में रहने लगी थी। लेकिन फिर बहनों के मनाने पर जून में वो दोनों फिर से साथ रहने लग गए थे। कमलनाथ की बहनों ने पुलिस के सामने एक और खुलासा किया। जिस तरह से कमलनाथ की मौत हुई है, बिल्कुल वैसे ही अगस्त में उनकी मां सरला देवी की भी अचानक से मौत हुई थी। पुलिस ने सोचा कि अगर कमलकांत के शरीर में आर्सेनिक मिला है तो जरूर परिवार के दूसरे लोगों के शरीर में भी मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन के लिए काजल का ब्लड सैंपल लेकर जाती है। टेस्ट में काजल के ब्लड में भी आर्सेनिक मिला, लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में था। पुलिस को 2 बातें समझ में आई। पहली ये कि कोई ऐसा है जो कमलकांत के परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है और दूसरी ये कि हो सकता है कि काजल ने खुद ही आर्सेनिक खाया होगा जिससे उस पर किसी को कोई शक ना हो, क्योंकि जितना आर्सेनिक काजल के शरीर में मिला था उसका उसके शरीर पर कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता। लेकिन पुलिस ये समझ चुकी थी कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि कमलनाथ की मां की मौत और एक ही महीने में कमलनाथ की मौत हो जाना कोई संजोग की बात नहीं थी। अब पुलिस काजल पर नजर रखने लगी थी और साथ ही साथ काजल के फोन को सर्विलेंस पर भी लगा देती है। और पुलिस ने देखा कि काजल की कॉल डिटेल्स में एक नंबर से दिन भर में कई बार बात हुई थी। तो नंबर किसी हितेश जैन नाम के व्यक्ति का था। हितेश जैन मुंबई का रहने वाला था और हितेश काजल और कमलकांत को पहले से ही जानता था। बल्कि इसी हितेश ने काजल और कमलनाथ की मुलाकात करवाई थी। काजल का हितेश से इतना ज्यादा बात करना पुलिस को खटक रहा था। जब पुलिस ने और खंगाला तो पुलिस को पता चला कि पिछले साल कमलकांत और काजल की लड़ाई होनी शुरू हुई थी। तब काजल ने परेशान होकर हितेश से बात करना शुरू कर दिया और बातें करते करते दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए।
पुलिस ने जब काजल से पूछताछ शुरू की तो काजल कब तक चुप रहती। उसने पुलिस को बताया कि हितेश और वो एक दूसरे से प्यार करने लग गए, लेकिन हितेश की भी शादी हो रखी थी और काजल और हितेश अगर शादी कर लेते तो कमलकांत की प्रॉपर्टी भी उसे नहीं मिलती। तो दोनों ने प्लान बनाया जिससे काजल और हितेश शादी भी कर ले और कमलकांत की प्रॉपर्टी भी काजल को मिल जाए। इस प्लान को अंजाम देने के लिए उन दोनों को 3 लोगों को रास्ते से हटाना था। पहला काजल की सास, दूसरा कमलकांत और तीसरी हितेश की पत्नी। इस प्लान के पूरा होने पर कमलकांत की पूरी प्रॉपर्टी और इंश्योरेंस भी काजल को मिल जाता। हितेश और काजल ने एक ऐसा प्लान बनाया जिससे उन दोनों के रास्ते का कांटा भी निकल जाए और किसी को कोई भनक भी ना लगे, और उन दोनों को आर्सेनिक का इस्तेमाल करना बेस्ट तरीका लगा। आर्सेनिक की थोड़ी मात्रा शरीर में देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लंबे समय तक थोड़ी थोड़ी मात्रा में आर्सेनिक देने से ये शरीर में जहर की तरह फैल जाता है। आर्सेनिक की ना तो कोई स्मेल होती है और ना ही कोई टेस्ट होता है जिससे खाने या पानी में इसे डालने से कुछ पता चले। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि जब 2021 में काजल और कमलकांत अलग रह रहे थे, उसी समय हितेश और काजल ने मर्डर की ये सारी प्लानिंग शुरू कर दी थी। आर्सेनिक ऐसे ही किसी भी शॉप पर नहीं मिलता और इसके लिए प्रॉपर उस बिजनेस में होना चाहिए जिसमें आर्सेनिक की जरूरत पड़ती है। तो हितेश ने एक ऐसी फर्जी कंपनी खोली जिससे उसे आर्सेनिक और थैलियम आसानी से मिल गया। और फिर क्या था, जून 2022 में काजल कमलकांत के पास वापस पहुंचती है अपने प्लान को अंजाम देने के लिए। काजल अब जो भी खाना या पानी दिया करती थी उसमें थोड़ी मात्रा में आर्सेनिक मिला दिया करती और 13 अगस्त को अचानक से काजल की सास के पेट में दर्द उठा और उल्टियां शुरू हो गई और वो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से मर जाती है। और जैसा कि हितेश और काजल ने चाहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। किसी को कुछ भी नहीं पता चला और डॉक्टर्स भी ये पता नहीं कर पाए कि सरला देवी की मौत कैसे हुई। काजल ओवर कॉन्फिडेंस में थी कि वो अब पकड़ी नहीं जाएगी। 24 अगस्त को कमलकांत के पेट में दर्द उठा और उसकी भी मौत 19 सितंबर को हो जाती है। लेकिन यहाँ डॉक्टर ने जो भूमिका निभाई है उसने काजल और हितेश के प्लान को फेल कर दिया। काजल ने पुलिस को ये भी बताया कि अगला नंबर हितेश की पत्नी का था, लेकिन उससे पहले ही इन दोनों का भांडा फूट गया। पुलिस सरला देवी की मौत को आर्सेनिक पॉइजनिंग साबित नहीं कर पाई क्योंकि उनका अंतिम संस्कार करवा दिया गया था। तो काजल और हितेश को सजा कमलकांत के मर्डर की ही मिली। 2 दिसंबर को दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर की आर्सेनिक पॉइजनिंग की रिपोर्ट को ही सबूत मानकर दोनों पर केस चलाया जा रहा है। दोनों ने कई बार बेल की मांग भी की, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दी।